नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है, भारतीय आर्मी चीफ बच गए। कॉलम निगार हैं अंसार अब्बासी और आवाज़ है सलीम ताहिर की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubah.org। भारत की जानिब से 2019 में बालाकोट पर हमला, जिसके नतीजे में वहां कुछ दरख्त उखड़ने के साथ साथ एक कौवा भी मारा गया था। उसके बाद पाकिस्तान ने जो कुछ किया उसमें से कुछ तो दुनिया ने देखा, लेकिन कुछ ऐसा भी था जिसके बारे में मालूमात को आम नहीं किया गया। हमारे कुछ दरख्त गिराने और एक कौवा मारने के नतीजे में भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराए गए और एक पायलट को गिरफ्तार किया गया, जिसे एक कप चाय पिलाकर भारत के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान के जवाबी हमले से कंफ्यूज्ड भारतीय फौज ने इस दौरान अपना ही एक हेलीकॉप्टर भी मार गिराया था। ये शर्मिंदगी तो भारत और इसकी फौज को दुनिया भर के सामने देखनी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान के जवाबी हमले में पाक फौज की जानिब से जो पैगाम भारतीय फौज के सरबराह को दिया गया वो शायद उसे कभी नहीं भूल सकते। पाकिस्तान ने जंगी तैयारे गिराने के साथ साथ मकबूजा कश्मीर में मौजूद भारतीय फौज के 5 टारगेट्स को भी निशाना बनाया, जिसका मकसद किसी जानी नुकसान की बजाय भारतीय फौज को ये पैगाम देना था कि पाकिस्तानी फौज उनको कितने बड़े बड़े सरप्राइज दे सकती है। अहम ज़राए के मुताबिक 2019 में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कृष्णा घाटी सेक्टर में एक ऐसे टारगेट को निशाना बनाया जो भारतीय फौज की ब्रिगेड हेडक्वार्टर से सिर्फ 500 मीटर दूर था। अहम तरीन बात यह है कि इस हेडक्वार्टर में कोई और नहीं बल्कि भारतीय आर्मी चीफ खुद मौजूद थे और वहां से ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। इस हमले के बाद भारतीय आर्मी चीफ ब्रिगेड हेडक्वार्टर से फौरन रवाना हो गए। पाक फौज की जानिब से भारतीय फौज के सरबराह को ये पैगाम दे दिया गया कि पाकिस्तान चाहता तो निशाना 500 मीटर दूर की बजाय कृष्णा सेक्टर में मौजूद भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी हो सकता था। 2019 ने पाकिस्तानी फौज की बर्तरी और भारतीय फौज की बौखलाहट को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। इस वाक़े के बाद मोदी ने भारतीय फौज के लिए अरबों डॉलर्स का असला खरीदा ताकि आइंदा उस शर्मिंदगी से बचा जा सके जिसका भारत को 2019 में सामना करना पड़ा। लेकिन भारत को जो बात समझनी चाहिए वो ये है कि लड़ाई लड़ने के लिए असलहे से ज्यादा जरूरत ट्रेनिंग और जज्बे की होती है, और इन दोनों मामलात में भारतीय फौज पाकिस्तानी अफवाज का मुकाबला नहीं कर सकती। आज फिर इस खतरे का इजहार किया जा रहा है कि पहलगाम वाक़े के बाद अब भारत फिर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। मुझे वैसे इस बारे में शक है। मेरा ख्याल है कि भारत 2019 की गलती को नहीं दोहराएगा। एक तरफ तो भारत को पाकिस्तानी फौज की सलाहियत और जज्बा जहाद का इल्म है, तो दूसरी तरफ पहलगाम हमले ने किसी दूसरे की बजाय भारत की अपनी नाअहली और सिक्योरिटी पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। भारत माजी में पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात बार बार लगाता रहा है, लेकिन अब वो खुद कनाडा और अमेरिका समेत दूसरे कई ममालिक में दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा जा चुका है। ऊपर से अमेरिका से भारत को इस वाक़े के बाद जिस किस्म की तवक्कुआत थीं वो ढेर हो गईं। ट्रंप ने अपना वजन भारत के पलड़े में डालने की बजाय ये कह दिया कि वो दोनों ममालिक के रहनुमाओं को जानते हैं। पाकिस्तान और भारत इस मामले को खुद आपस में हल कर लेंगे। ट्रंप ने ये भी कहा कि वो भारत के भी बहुत करीब हैं और पाकिस्तान के भी बहुत करीब हैं। भारत को अंदरूनी तौर पर बहुत दबाव का सामना है कि पाकिस्तान पर हमला करे। अब देखते हैं कि मोदी क्या फैसला करते हैं। 2019 की गलती दोहराते हैं, उससे बड़ी गलती करके दुनिया को किसी खतरे में डालते हैं, या सिंतास माहदे के कार्ड की हद तक खुद को महदूद रखते हैं। वैसे जो भी है, पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन निहायत भोंडा निकला। दूसरी तरफ पाकिस्तान का अब तक का रद्द-ए-अमल बहुत जिम्मेदाराना है। ऐसा लगता है कि भारत के लिए अपना ही पैदा किया हुआ एक और बहाना उसके अपने लिए एक और बड़ी शर्मिंदगी का बाइस बनेगा। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।